ओम श्रेय गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां पर मुख्यमंत्री निर्विवाद है और उसकी घोषणा हो चुकी है। मिजोरम जेडपीएम में भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और वहां पर भी मुख्यमंत्री इसको बनाया जा चुका है, बनाया का नाम फाइनल है। बात करते हैं 3 राज्यों की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमने मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए, यह तो पार्टी का मामला है, पार्टी का आंतरिक मामला है और इसमें हमारा दखल देने का अभिप्राय नहीं है। परंतु हमने मतदाताओं से चर्चा की कि मतदाताओं का क्या मत है, क्योंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में मतदाताओं की भावनाओं का आदर करना चाहिए। चाहे वो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसे इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री चुनने के बाद मतदाताओं के बीच निराशा का एक भाव जागृत हो जाए, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। ऐसा आम मतदाताओं का मत है। तो मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की और मेरे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सतत संपर्क किया और जो मेरे पास जो मेरे पास एनालिसिस करके आए हैं, उसमें सबसे पहले यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ, निर्विवाद रूप से सभी का एक मत है कि बाबा बालकनाथ जो सर्वाधिक मतलब कहें यदि 100% मतों से जीते हैं और एक वर्ग के 100% मत प्राप्त करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और बहुत बड़े मार्जिन से उनकी जीत हुई है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना जनता के दृष्टिकोण से, मतदाताओं के दृष्टिकोण से उनको बनाना चाहिए। हाईकमान का निर्णय, देखिए हाईकमान जो निर्णय करेगी वो फाइनल है। हाईकमान के पर्यवेक्षक सोमवार तक तो तीनों प्रदेशों में पहुंचेंगे और तीनों प्रदेशों में जो बैठक होगी, मंथन होगा, उससे जो भी नतीजे आएंगे वो सब आपके सामने होंगे। परंतु मतदाताओं का क्या कहना है अन्य राज्यों के बारे में, चलिए राजस्थान तो एक मत है कि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में यदि बाबा बालकनाथ सभी मतों को एक अपने साथ सभी वर्ग के मत लेने में सफल हुए हैं, तो ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनको हम बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कहा जाता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की कमी है। तो अनुभव की मतदाताओं से बात की मैंने कि क्या भाई अनुभव नहीं है, उनको कैसे बना दें मुख्यमंत्री, तो बहुत अनुभव भी होना चाहिए। तो लोगों ने कहा नहीं, प्रशासन कड़क करने का काम मुख्यमंत्री का होता है, बाकी विचार और पॉलिसीज़ तो केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी की पॉलिसीज़ होती हैं और पार्टी की पॉलिसीज़ के तहत ही मुख्यमंत्री काम करता है और पूरा उनका थिंक टैंक है, थिंक टैंक काम करता है और उसमें अनुभव की कोई ऐसी बात लोगों को समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा और बालकनाथ विद्वान है और बहुत जल्दी उसको पिकअप कर लेंगे, मतलब उसको कैचअप कर लेंगे, जो भी चीज़ें हैं जो निर्णय लेने में अपनी पारंगत हासिल कर लेंगे। लोगों का ऐसा मत है क्योंकि वो सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, तो उनको बनाने में मतदाताओं का मत तो यही है कि उनको बनाना चाहिए। अब चलते हैं, मैं आता हूँ छत्तीसगढ़ में जब लोगों से बात की मैंने, तो लोगों का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर महिला आदिवासी
चूँकि आदिवासी बहुल है तो महिला आदिवासी या साहू जो पिछड़े वर्ग से मैं जो साहू है उनको मुख्यमंत्री बनाना मतदाताओं का मत है। तो अब देखिए किसको बनाती है, हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान का निर्णय अंतिम है। मगर लोगों की मांग है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ महिला आदिवासी को यदि बना देते हैं तो जो 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें पूरी सरकार पूरी ताकत से वापस आएगी और छत्तीसगढ़ में भी पूरी लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ऐसा मतदाताओं का कहना है। तो मैंने काफ़ी सारे जिले के मेरे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने काफ़ी लोगों से चर्चा की और चर्चा के बाद ये रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं मुझे। वो किसी का नाम मैं नहीं लेता क्योंकि ये मैंने बताया पहले भी कि ये हाईकमान का निर्णय है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो है यदि पिछड़े वर्ग जो मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यदि उनको मुख्यमंत्री बनाने में हाईकमान को कोई परेशानी है तो अन्य किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बनाया जा सकता है। इसमें मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मतदाताओं का एक बड़ा अच्छी चीज़ मेरे पास आई है जिससे आप कितने लोग सहमत हैं मैं नहीं कह सकता। मतदाताओं का कहना यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को सीएम नहीं बनाना चाहिए जिसको जिताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी एवं केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी लोगों को उनके क्षेत्र में प्रचार करने आना पड़ा हो। यदि वो मंत्री रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका पॉलिटिकल कैरियर है और उसके उपरांत भी वो अपनी विधानसभा में, अपने संसदीय क्षेत्र की विधानसभा में यदि वो स्वयं से नहीं जीत सकते तो कहीं ना कहीं डेंट उनके लिए जाता है। तो मतदाता तो देखिए स्वतंत्र है, मतदाता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर एक मैंने बताया ना शुरू में कि निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। तो लोगों का कहना है कि नहीं भाई ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। फिर मैंने दूसरा मुद्दा पूछा कि और क्या होना चाहिए, तो बोले जब विवाद की स्थिति है तो एक बात लग सकते हैं कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले व्यक्ति को एमएलए को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए, जिसको चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सर्वोपरि है और मतदाताओं की आवाज़ को इग्नोर करना कहीं से भी तर्कसम्मत समझ से परे है, तर्कसम्मत नहीं लगता। तो यदि मतदाता ये चाहता है कि सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो एक अवसर उसे मिलना चाहिए। दूसरी बात आती है कि यदि मान लीजिए उसको नहीं बनाना चाहते हैं तो लोगों का कहना है 65 से 70 हज़ार से अधिक मतों से जीता एमएलए ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मतदाताओं की कहीं ना कहीं बात सुनी जानी चाहिए कि 65 से 70 हज़ार से अधिक मतों से जो लोग जीते हैं ऐसे में से किसी भी व्यक्ति को, किसी नाम के लिए नहीं कहा, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बनाना चाहिए मतदाताओं के हिसाब से। हाईकमान जो निर्णय लेगा वो उनका है। अब दूसरी बात आई, मैंने कहा इस तरह से क्यों, तो एक और बात आती है कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाला 65 से 70 हज़ार से अधिक मत से जीतने वाला, सबसे अधिक बार यदि लगातार कोई व्यक्ति चुनाव जीत रहा है तो उसके नाम पर भी विचार करना चाहिए। अब पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री की बात की मैंने कि भाई पिछड़े वर्ग का बना दें, तो लोगों ने कहा हाँ नहीं, पिछड़े वर्ग में प्रहलाद पटेल हैं और अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं, उनको बनाने में सभी लोग सहमत हैं। सारे मतदाताओं में कोई भिन्नता मेरे को किसी भी क्षेत्र में ये नहीं मिला कि उनको किसी ने नाराज़गी जाहिर की हो।
दूसरी बात आती है कि जैसे राजस्थान में आ गया, यदि बाबा बालकनाथ बनाते हैं तो पिछड़ा वर्ग हो गया। यूपी में तो राजपूत क्षत्रिय हैं, और आपके छत्तीसगढ़ में महिला आदिवासी है। तो मध्य प्रदेश में इससे हट के किसी वर्ग को सामान्य वर्ग से, कि जैसे ब्राह्मण वर्ग का या सवर्ण में किसी अन्य का मुख्यमंत्री बना दें। कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, सांसद हैं हमारे और बड़े योग्य हैं। किसी को भी हाईकमान इसमें से निर्णय लेने में ले सकती है। मतदाताओं की बात तो आगे, मतलब जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, तो मैंने आपको बताया। अब मंत्री बनाने के लिए भी मतदाताओं ने मेरे पास सुझाव भेजे हैं, जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूं, कि जो भी एमएलए यदि 30,000 से कम मतों से जीता है तो उसको मंत्री कदापि ना बनाया जाए, किसी भी कीमत पर उसे मंत्री नहीं बनाया जाए। मतदाताओं का कहना यह है कि भाई वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं है और मतदाता उसके साथ नहीं है, और यदि 2 बार, पहली बार विधायक है तो ये तो पार्टी भी नहीं बनाती। पहली बार के विधायक को कम से कम 2 बार उसका विजयी होना अनिवार्य शर्त होना चाहिए। और यदि कोई मंत्री है, लगातार लंबे समय से मंत्री है, और उसको जिताने के लिए बड़ी हस्तियां, केंद्रीय नेतृत्व को यदि आना पड़ता है, केंद्रीय नेतृत्व से मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, और उसके बाद भी यदि वो 50,000 मतों से नहीं जीत सका, तो ऐसे एमएलए को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इतने प्रयास केंद्रीय नेतृत्व ने भी प्रयास किया, संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व लगा रहा, और स्वयं का भी एक लंबा कैरियर है। तो जब आपका स्वयं का कैरियर है तो आपका क्या जनाधार है भाई, ये तो जीत उनकी है। तो मतदाताओं का कहना यह है कि हाईकमान जो है ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है कि जो कमज़ोर हो और केंद्रीय नेतृत्व की सारी बातें मान सके। तो इसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये बात आती है कि केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर पड़ जाता है अपने आदेश को लागू कराने में। तो ऐसी स्थिति, ऐसी बातें, नेगेटिव बातें मतदाताओं के बीच नहीं जाना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अन्य ऐसी तरह से मंत्रियों के लिए बिल्कुल स्पष्ट मत है लोगों का कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, ऐसे एमएलए को नहीं बनाना चाहिए जिनके क्षेत्र में कई बार केंद्रीय नेतृत्व ने अथक प्रयास किया, केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता उनके क्षेत्र में आए और उसके बाद वो बमुश्किल जीते हैं। तो इस तरह से मतदाताओं का, चूँकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और प्रजातंत्र में जो मतदाता है वो सर्वोपरि है, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। यही तो प्रजातंत्र है। यदि केंद्रीय नेतृत्व अपनी बात करता है तो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के विचार और मतदाताओं की भावनाओं का भी आकलन करना चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि मुख्यमंत्री का भी सीधा चुनाव होना चाहिए, ताकि लोगों को रहे कि भाई हमारा इलेक्शन के बाद हम जिस पार्टी को जिता रहे हैं उसमें पता चला कि केंद्रीय नेतृत्व को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो उसने अपने हिसाब से दूसरा बना दिया। तो मतदाताओं की पसंद का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मतदाताओं की ही पसंद का। जैसे नरेंद्र भाई मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक लोकप्रिय और एक मत है पूरे देश में कि नहीं, यदि कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यह मतदाताओं का विज़न बिल्कुल क्लियर है। तो इसी तरह से मतदाता अपने मुख्यमंत्री को भी इसी तरह से देखना चाहती है कि उसका विज़न बिल्कुल क्लियर रहता है कि जब वो चुनाव में जाता है तो नहीं भाई हमने वोट दिया है और हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरह की कई अन्य जो है बातें मतदाताओं ने कही हैं, वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखते हैं कि हाईकमान क्या निर्णय लेती है,
किसे मुख्यमंत्री बनाती है बहुत जल्द आपके सामने 1-2 दिन के अंदर निर्णय होने वाला है। सोमवार तक निर्णय हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।